नमस्कार, जय हिंद। आज दोस्तों मैं बात करूंगा एक ऐसे राजनीतिक पार्टी का जो जब आई उस समय भारत में तमाम तरह का भ्रष्टाचार फैला हुआ था। लग रहा था जैसे सब कुछ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। उस बीच में एक ठंडी हवा के झोंके की तरह अन्ना हजारे का आंदोलन आया और उस आंदोलन की उपज श्री अरविंद केजरीवाल जी आए। और जब से वो आए और उनके साथी जो भी थे उस समय के, उन्होंने इतनी अच्छी बातें किया जो समाज में, राजनीति में कम से कम सुनने को नहीं मिलता था। अरविंद केजरीवाल जी ने सभी को भ्रष्ट बताया, सभी परिवार को भ्रष्ट बताया। उस समय के सोनिया गांधी जी को भ्रष्ट बताया, लालू यादव जी को भ्रष्ट बताया, तमिलनाडु में स्टालिन को भ्रष्ट बताया। जितनी पार्टियां थी लगभग सभी को उन्होंने भ्रष्ट बताया। और उन्होंने लगातार बताया कि ये सब बड़े बड़े बंगले लेते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेते हैं, बड़े बड़े गाड़ियों पे चलते हैं, अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते हैं और इतनी सुरक्षा लेके चलते हैं, जनता इनसे मिल नहीं पाती, ये किसी को कुछ देते नहीं। और एक नई रणनीति बनाई कि फ्री में जनता का पैसा जनता को दिया जाए, फ्री दिया जाए। इस तरह का एक रणनीति, एक बातें लेकर आए समाज में और लोगों को बहुत पसंद आया कि ये तो एक नया राजनीतिज्ञ व्यक्ति है जो इन ढकोसलों को जो राजनीतिक दल दिखाते हैं उनसे ये दूर है और ये कुछ नया करेगा। तुरंत अन्ना आंदोलन बंद हुआ। उनकी बातें सुन लीजिए। उस समय एक पैंट शर्ट नॉर्मल पहनकर घूमते थे, टूटी चप्पल पहनकर घूमते थे और बताते थे मैं राजनीतिक पार्टी नहीं बनाऊंगा। लेकिन उसके बाद सभी लोगों ने कहा कि सब मैंने जनमत किया तो राजनीतिक पार्टी बनाने का आदेश हुआ, मैंने बना लिया। फिर उन्होंने कहा मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, एक कमरे के मकान में रहूंगा, कोई सुरक्षा नहीं लूंगा, सिर्फ देश के बारे में बात करूंगा। लोगों को बहुत अच्छा लगा, कानों को सुखद एहसास हुआ कि ऐसा नेता भी भारत में, ऐसी राजनीतिक पार्टी भी भारत में आ रही है। लेकिन उसके बाद वो चमत्कारिक ढंग शुरू हुआ जब श्री अरविंद केजरीवाल असली रूप में आए। और वो असली रूप एक उनका था कि दो लोगों को फ्री बांटकर फंसाओ। उन्होंने सब कुछ, बिजली फ्री कर दिया, सब महिलाओं के लिए बस फ्री कर दिया। उन्होंने एक फ्री करने का ढकोसला अरविंद केजरीवाल जी की ये इजाज़त है, देन है, उन्होंने शुरू कर दिया। आप ध्यान दीजिए, शराब जिसके चक्कर में वो पड़े, जेल भी गए, उस शराब प्रॉब्लम में वो क्या करते थे, 2 बोतल के साथ 1 बोतल फ्री देके, और लोगों को, जनता समझ नहीं पाती, जनता समझती है सब फ्री दे रहे हैं, इनको मालूम नहीं है कि जनता इन्हीं से पैसा लेती है। मतलब पहले शराब पिलाओ, 1000 रुपए को शराब पिए और उसके बाद फिर उसको 5 किलो अनाज देके और 300 यूनिट बिजली फ्री देके खुश कर दो। ये फार्मूला उसी समय से अरविंद केजरीवाल ने चलाया और चल गया और लगातार मुख्यमंत्री बन गए। और स्वयं वो मुख्यमंत्री कि अगर उनकी पार्टी में रहना है तो आप सिर्फ उनकी जी हिजूरी करो। धीरे धीरे उनका चाल चरित्र समझ में आने लगा। जनता भी देखने लगी कि जितनी बातें बोलते हैं, चाहे यमुना नदी के बारे में, अब तो लगातार यूट्यूब का ज़माना है, सोशल सर्विस का ज़माना है, सोशल इसका टीवी का, सोशल प्लेटफॉर्म का, उस पर लगातार चलने लगा। एक साल उन्होंने कहा ये साफ कर दूंगा, दूसरे साल ये साफ कर दूंगा, तीसरे साल यमुना नदी ऐसा हो जाएगी, हर जगह कैमरा लग जाएगा। तमाम तरह के झूठ उन्होंने फैलाए और लगातार सरकार में बने रहे। फिर धीरे धीरे वो आवरण, जो छद्म आवरण ओढ़ के बैठे हुए थे, वो उतरने लगा। उन्होंने कहा था मकान नहीं लेंगे। उनकी सबसे बड़ी शिक्षा लेदर हुई जो उन्होंने मकान को इतना सुंदर बना दिया और भारतीय जनता पार्टी ने उसको पूरा, उसके बारे में गंध फैला दिया कि इतना शानदार मकान उन्होंने अंदर से दिखाया। वहाँ परेशान हुए। उसके बाद फिर उनकी हार हो गई। उसके बाद फिर पंजाब में उन्होंने वही होम बनवाया, अपना रईसी वाला घर। अब तीसरा फिर हो रहा है कि तीसरा घर ले रहे हैं रईसी वाला, उसका सामान दिखाया जा रहा है कि जिन्होंने कहा था कि 1 कमरा नेता के लिए बहुत होता है, 2 रूम बहुत हैं, क्या जरूरत है बंगला लेने की, क्या जरूरत है सुरक्षा लेने की। एक टूटी गाड़ी से चलते थे, उस गाड़ी के बदले पूरा कारवां, पूरा काफिला पंजाब में, हेलीकॉप्टर, सब कुछ चलता है और साथ में लेके घूमते हैं। लेकिन हुआ क्या, अब धीरे धीरे उनके साथी, जो फाउंडर मेंबर जो उनके साथ थे, उन्होंने इनका चरित्र समझ लिया और अब धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। अभी तुरंत की घटना, राघव चड्ढा जी, बहुत पुराने, संदीप पाठक जी, ये सब फाउंडर मेंबर थे, उन्होंने भी आपको छोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए।
अब लगातार अरविंद केजरीवाल और उनके साथी संजय सिंह छाती पीट पीट रो रहे हैं। उनको लगता है कि अभी ये हमारा छद्म आवरण चलेगा, लेकिन अब चलना है नहीं। और बहुत हल्के में कह रहे हैं गद्दार हैं, ये हैं, वो हैं, लेकिन असली बातें गद्दार किसी को कहना आसान है। लेकिन एक बार अरविंद केजरीवाल जी को जरूर सोचना चाहिए कि एक बार पुराना वीडियो देखना चाहिए, जो देख के जनता हैरान रह जाती है, लेकिन वो खुद हैरान नहीं होते कि उन्होंने कहा क्या था और किया क्या था। सभी भ्रष्ट पार्टी जिनको बताया था जेल में होना चाहिए, उन्हीं के साथ प्रचार कर रहे हैं। तमिलनाडु में जाके प्रचार कर रहे हैं, लालू यादव जी का प्रचार कर रहे हैं, कांग्रेस का प्रचार किए, ममता बनर्जी का प्रचार करने जा रहे हैं। जिन लोगों को उन्होंने कहा था सबको मैं आते आते जेल भेजूंगा, ये सब भ्रष्ट पार्टी है। जो कहा उसका ठीक उलट, और अगर आप कोई छोड़कर इनका साथ, इनका चाल चरित्र समझ कर जा रहा है तो कहते हो गद्दार है। और अगर इसी तरह ये करते रहे और जनता को बेवकूफ समझते रहे तो अभी पंजाब बाकी है, अगले साल उसमें वहाँ चुनाव है। और ये छद्म आवरण और ये फर्जी बातें जनता कुछ दिन में समझ ही जाती है। आप 300 यूनिट फ्री बिजली देके 3,000 रुपये महिलाओं को दे दो, 1,500 ये दे दो, वो दे दो। ये पैसा आप अपने घर से नहीं देते हैं, ये जनता से ही लेकर दारू पिला के, शराब पिला के, नशा करा के वही पैसा लेके आप उनको देते हैं। और कुछ दिन में ये जनता समझ जाती है। अभी भी मौका है अरविंद केजरीवाल जी के लिए, उनके ऊपर आज भी जनता, थोड़ा बहुत जनता अभी भरोसा करती है। अपने आप को जो बातें उन्होंने कही उसमें वो लेकर आए और एक अच्छी शुरुआत करें देश में। जो कभी सोचा करते कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, तो अब भी अरविंद केजरीवाल जी के लिए समय है, चूंकि एक नई पार्टी है और उभरती पार्टी है। और नहीं, अगर नहीं सुधरे अरविंद केजरीवाल जी तो ऐसे गद्दार कहते कहते सभी उनके पार्टी से चले जाएंगे और एक दिन वो अकेले रह जाएंगे और पार्टी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जय हिंद, नमस्कार।